हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ माय यूट्यूब चैनल में मासूम आईटी। तो आज का वीडियो ये कल, जैसे कि बहुत सारे बच्चे ने कमेंट किया था कि कल क्लास 10th का एग्ज़ाम है, तो उसके लिए स्पेशल वीडियो होने वाला, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारे आने वाले हैं। ये मैं टोटल 4 सेट कर रहा हूँ, चारों सेट को बढ़िया से पढ़ लीजिएगा। और एक चीज़ और बता दूँ कि मैंने अपना टेलीग्राम चैनल बना लिया है, तो उसमें ज्वाइन करना है, इसका सारा PDF आपको मिल जाएगा। ठीक है, सभी को ज्वाइन कर लीजिए। क्लास 10th का है, लिंक मैंने डाल दिया है। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं पहला सवाल में, जो कि MCQ है। एक बच्चा पूछ रहा था कि सर 10th क्लास या 12th क्लास में कितने कितने मार्क्स से क्वेश्चन आते हैं। पहले मैं ही बता चुका हूँ, लेकिन अभी बता देता हूँ कि 15 मार्क्स जो होता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, यानी 1 मार्क्स का MCQ। और जो 15 मार्क्स का एग्जाम होता है वो सब्जेक्टिव होता है, यानी कि जिसमें कि 1 मार्क्स वाला 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 मार्क्स वाला 3 क्वेश्चन हो गया 10, और 5 मार्क्स वाला 1 क्वेश्चन। समझ में आ गया। चलिए बढ़ते हैं सवाल पहला। व्हाट इज द बेस्ट एटिकट मैनर्स, हिंदी और इंग्लिश दोनों में मैं ही प्रोवाइड कर दिया हूँ, ताकि आप लोग को अच्छा रहेगा। ठीक है, पढ़ने में आसानी होगा। तो पूछ रहा है कि हिंदी में ही बताते चलता हूँ, इंग्लिश वाले बच्चे बहुत पढ़ लेंगे वहाँ से, है ना, फटाक से। अतिथि के साथ बातचीत करते समय अच्छा रवैया क्या होता है? हमेशा हंसते हुए बात करना, आंख से संपर्क बनाए रखना, ऊंची और रूड आवाज में बात करना, ये सभी। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा आंख से संपर्क, हमेशा आई कांटेक्ट बना के किसी से बात करना चाहिए। बोलते हैं जब आप किसी डोर को नॉक करते हैं, दूसरा सवाल में, नॉकिंग द डोर यानी दरवाजा खटखटाना क्या है? दरवाजा खटखटाने का मतलब है खाने का सही तरीका है, घूमने का सही तरीका है, बोलने का सही तरीका है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही मतलब है बोलने का सही तरीका है, यानी खटखटाने से आप क्या करते हैं, दरवाज़ा खटखटाना, ये सब मैनर के अंदर नहीं आता है। ठीक है ना। इसके बाद द प्रोसेस ऑफ बीइंग फार टू वुमेन। ठीक है, ठीक है। क्या पूछ रहा है कि यहाँ पे जो है दरवाज़ा वाला में, आई थिंक इसका ऑप्शन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, दरवाज़ा खटखटाना जो है वो तुम्हारा इनमें से कोई नहीं हो सकता है, क्योंकि ये ऑप्शन इसके अंदर है ही नहीं। ठीक है, तो देख लेंगे किसी दूसरे सेट में अगर होगा तो उसका आंसर मैं बता दूंगा। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है महिलाओं और पुरुषों के निष्पक्ष होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? निष्पक्ष मतलब कि वुमेन मैन ऑल्सो बीइंग फेयर, मतलब अलग होने की, तो उसको कहते हैं लिंग समानता। ठीक है ना, सॉरी, लिंग असमानता। लिंग असमानता के कारण दोनों में निष्पक्ष होता है। ठीक है ना, ये चीज़। 4 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी एक अस्वस्थ आदत है, मतलब बहुत ही खराब आदत है, बैड हैबिट है, या अनहेल्दी हैबिट है? तो अनहेल्दी हैबिट में है हाथ धोए बगैर खाना। हाथ धोए बगैर खाना अनहेल्दी हैबिट है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बैक्टीरियल डिजीज, मतलब निम्नलिखित में से कौन से, 5 नंबर क्वेश्चन में, कौन सा एक जीवाणु रोग नहीं है? तो इनमें से सभी के सभी वायरल डिजीजेज हैं, है ना, वायरस बेस पे, कोई भी जीवाणु वाला नहीं है। दोज आर द पीपल यू शुड गिव टिप, मतलब किन लोगों को टिप देना चाहिए? सफाई कर्मचारी को। ठीक है ना, सफाई कर्मचारी को। खाने के बाद उपयोग में लाया जाने वाला नैपकिन कहाँ रखना चाहिए? तो इसका भी सही आंसर है अपनी थाली के बाईं ओर। ठीक है, अपनी थाली के बाईं ओर हमेशा नैपकिन का यूज करना चाहिए, रखना चाहिए। फिर पूछता है कार्यस्थल में सुरक्षा के लिए कौन जिम्मेदार है? कार्यस्थल पर अगर जैसे कहीं आप काम करने जाते हैं एम्प्लॉयज में, तो व्यवसायी, स्वामी और नियोक्ता, ये तीनों ही सुरक्षा के जिम्मेदार होते हैं। ठीक है। कम्युनिकेशन इज अ पार्ट ऑफ, कम्युनिकेशन जो है वो तुम्हारा सॉफ्ट स्किल के अंदर का पार्ट है। ठीक है, उसके बाद वही पूछा कम्युनिकेशन इज अ नॉन स्टॉप, मतलब कि संचार एक ना रुकने वाली क्या है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर क्या कहता है 11 नंबर में, द डैश इज द पर्सन हु ट्रांसमिट्स द मैसेज, संदेश प्रसारित करने वाले व्यक्ति को कहा जाता है भेजने वाला, यानी सेंडर। इसको मैंने बहुत अच्छे से बता दिया है, पढ़ लेना। तो उसके बाद है इधर 12 नंबर में, हिंदी रिटर्न इन द विच स्क्रिप्ट इन द डिफरेंशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया, मतलब हिंदी को किस लिपि में लिखा गया? तो देवनागरी में। ठीक है ना, देवनागरी लिपि में। क्वेश्चन नंबर 13 में, कक्षा में लैंगिक समानता बनाए रखने के लिए एक शिक्षक को चाहिए क्या चाहिए? समान अवसर प्रदान करे, लड़कियों को हतोत्साहित करे, लड़कियों को विश्लेषणात्मक कार्य प्रदान करे, या इनमें से कोई नहीं? तो समान अवसर प्रदान करना चाहिए। ठीक है ना, अगर तुमको लैंगिक समानता बनाना है तो हमेशा समान अवसर प्रदान करना चाहिए। पूछ रहा पृथ्वी, 14 नंबर में, पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु, आकाश, ये सब क्या है? ये सब प्रकृति के 5 तत्व हैं। ठीक है ना, प्रकृति के 5 तत्व। फिर होता है फुल फॉर्म ऑफ आईसीटी, यानी आईसीटी का फुल फॉर्म क्या है? तो आईसीटी का फुल फॉर्म है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी। ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में। देखो जिस तरह एग्जाम में आने वाला है उसी टाइप का मैं क्वेश्चन बिल्कुल बना दिया हूँ। देखो बता रहे थे ना, पूछ रहे थे कि कितना मार्क्स हो, तो 4 क्वेश्चन बनाना 1 मार्क्स का। व्हाट प्लेस, देखो पूछ रहा है किन जगहों को हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए? तो इसका आंसर देख लो, मैं बता दिया हूँ। ठीक है, इसे लगातार सभी चारों का आंसर मैं दे देता हूँ। ठीक है। फिर किन जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए, आपको कचरा कहाँ फेंकना चाहिए, स्वच्छता की परिभाषा लिखें, और 4 विदेशी भाषा का नाम लिखें। सभी के आंसर मैंने दे दिया, दिखाता हूँ मैं। ठीक है, देखो यही सब सवाल था। तो किन किन जगहों को साफ सुथरा रखना चाहिए? तो घर, अस्पताल, ग्रामीण इलाके, ठीक है ना,
ये सब ज़्यादातर समय व्यतीत करते हैं। जहाँ जहाँ पे लोग ज़्यादा समय व्यतीत करते हैं उन जगहों को साफ रखना चाहिए। फिर पूछ रहा है कि कपड़े को कहाँ फेंकना चाहिए, तो कूड़ेदान में आप फेंक सकते हैं, ठीक है ना, कूड़ेदान में। फिर स्वच्छता क्या होता है, तो देखो स्वच्छता लिखा है 18 नंबर में, स्वच्छता स्वयं को और अपने आसपास को साफ रखने का अभ्यास है, विशेष रूप से बीमारियों या बीमारियों से प्रसार को रोकने के लिए, ठीक है। फिर पूछा 19 नंबर में कि अच्छी आदतों के क्या प्रकार हैं, तो अच्छी आदतों क्या प्रकार होता है, मतलब कि गुड एटिकेट का, अच्छा शिष्टाचार का क्या उदाहरण है, तो सभी का सम्मान करना, शुक्रिया कहना, ठीक है। ट्रेड नेम क्या होता है, ये भी सवाल है उसी में, किसी व्यवसाय का प्रचार प्रसार में जिस नाम का इस्तेमाल करते हैं उसे ट्रेड नेम कहा जाता है, ठीक है। तो ये था इसका आंसर, तो यही सबका आंसर मैं बता चुका। इसके बाद सवाल है कि 4 विदेशी भाषा का नाम लिखिए, क्या बोल रहा है, 4 विदेशी भाषा का नाम, तो देखो लिखे थे, देख लो, ये 4 विदेशी भाषा का उदाहरण, ठीक है ना, क्या कह रहा है, फ्रेंच, इटालियन, जर्मन, एशियन या रशियन कह सकते हो, ठीक है। ये सब भाषा क्या है, विदेशी भाषा का नाम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सवाल में, शिष्टाचार वाला ये सवाल है, ये तो मैं बता चुका हूँ, ठीक है। अब ट्रेड नेम, ट्रेड नेम भी अभी एक्सप्लेन कर दिए, वीडियो में देख लेना पीछे करके, ठीक है। फिर आईपीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, आईपीआर, ठीक है। आईपीआर का फुल फॉर्म याद रखना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट होता है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, है ना, यानी बौद्धिक संपदा अधिकार, यह होता है। पूछा कॉपीराइट क्या है, देखो कॉपीराइट के बारे में भी बता देता हूँ क्या होता है। देखो कह रहा है कॉपीराइट का अर्थ होता है कि काम करने का राइट, यानी कॉपी करने का राइट। कॉपीराइट एक लीगल अधिकार होता है जो किसी व्यक्ति को उसके वास्तविक काम पर प्रदान करता है ताकि वह अपने कार्य को, ठीक है, पुनः निर्मित, प्रकाशित और बेच सके। कॉपीराइट कानून के द्वारा सुरक्षित किए जाने वाले कार्यों को क्रमशः संगीत, वीडियो, नाटक, पेंटिंग इत्यादि शामिल होता है, ठीक है, ये सब इसको कॉपीराइट कहा जाता है। इसके बाद अगला सवाल में बढ़ते हैं। अगला सवाल क्या है कि आतिथ्य को परिभाषित कीजिए। ये सेक्शन सी है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन 3 को बनाना है आपको, ठीक है। तो आतिथ्य को परिभाषित कीजिए। आतिथ्य का परिभाषा क्या है, असल में इसका अगर हम कहें शॉर्ट में तो होता है आतिथ्य सत्कार, अतिथि सत्कार, ठीक है, अतिथि सत्कार। लेकिन आपको लिखना पड़ेगा, तो देखो मैं कैसे लिखा हूँ मैं बता देता हूँ। तो आतिथ्य क्या होता है, तो होता है आतिथ्य एक मेहमान तथा मेजबान के बीच संबंध अथवा सत्कारशीलता का कृत्य अथवा प्रचलन है, ठीक है। या तो सिंपल भाषा में लिख सकते हो, अतिथि सत्कार को आतिथ्य कहा जाता है। समझ में आ गया बात। इसके बाद अगला सवाल है कि होटल और मोटल में क्या अंतर है, ये बताइए। देखो बहुत ही सिंपल आंसर है, होटल और मोटल में। मोटल के बारे में जानते हैं, राजमार्ग पर स्थित होटल होता है, लेकिन होटल क्या है, इन दोनों के भी आंसर देख लो, मैंने एक जगह लिख दिया है, ठीक है। देखो पूछ रहा था ना होटल और मोटल में, तो देखो क्या होता है, होटल क्या होता है, होटल में अधिकतर पर्यटक रुकते हैं, ठीक है। क्या रुकता है होटल में, अधिकतर पर्यटक। मोटल में अधिकतर मुसाफिर रुकते हैं, मुसाफिर मतलब जो इधर उधर घूमते रहते हैं उन सबको। ये मेन अंतर है, बाकी और भी अंतर आप कर सकते हैं, ठीक है कि नहीं, और भी अंतर कर सकते हैं। देखो पूछ रहा है पर्यटक क्या है, तो इसको मैं अपने जवाब मुंह से ही बता देता हूँ, आप लिख लेना, ठीक है। पर्यटक वे व्यक्ति होते हैं जो किसी जगह किसी कारणवश या किसी उद्देश्य से पर्यटन करते हैं, ठीक है, इसको पर्यटक कहा जाता है, यानी टूरिज्म। उसके बाद डिफरेंस बिटवीन नेशनल इंटरनेशनल टूरिज्म, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक में क्या अंतर होता है, इसको भी देख लो। तो राष्ट्रीय पर्यटक का मतलब क्या होता है, राष्ट्रीय पर्यटक का मतलब होता है कि जो अपने देश के अंदर ही यात्रा करता है या घूमता है उसे राष्ट्रीय पर्यटक कहते हैं। तो राष्ट्रीय पर्यटक वो पर्यटक होता है जो अपने देश के अंदर ही यात्रा करता है किसी भी राज्यों में, ठीक है, उसे राष्ट्रीय पर्यटक कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक मतलब होता है जब कोई पर्यटक किसी एक देश से अन्य देश में यात्राएं या पर्यटन करता है उसे अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कहा जाता है। समझ में आ गया बात। अब पूछ रहा है कि डिफाइन, 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक ही बनाना, देख लो। चेकआउट एंड चेक इन को डिफाइन कीजिए, ठीक है, चेकआउट और चेक इन को परिभाषित कीजिए। तो देखो इसका आंसर देख लो। चेक इन का मतलब होता है होटल में पंजीकृत होना, होटल के नियमों और शर्तों से सहमत होना। और चेक आउट का मतलब है होटल से बाहर निकलना, यानी हमारे द्वारा उपयोग की गई सेवाओं के लिए होटल के सभी बिल का भुगतान करने के बाद वहां से प्रस्थान करना। ये चेकआउट का मतलब है और चेक इन का मतलब है, ये दोनों होटल के अंदर ही होने वाले क्रियाएं हैं, ठीक है, याद रख लेना। इसको लिखना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 10 का जो है 4 सेट है, उससे पक्का बहुत सारे मैक्सिमम क्वेश्चन आ जाएंगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। इसके बाद सवाल है हम व्यक्तिगत स्वच्छता में सुधार कैसे कर सकते हैं, यानी हाउ डू वी इम्प्रूव पर्सनल हाइजीन। चलो इसका भी आंसर देख लो। देखो ये सवाल था ना, हम अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को कैसे सुधार सकते हैं, ठीक है ना, ये सवाल है हम अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को कैसे सुधार सकते हैं। तो देखो इसका आंसर, हम अपने व्यक्तिगत स्वच्छता को विभिन्न तरीकों से सुधार सकते हैं। जैसे पहला है प्रतिदिन साफ पानी का इस्तेमाल, स्नान करें, ठीक है, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हमेशा किसी भी तरह की बीमारी होने पर डॉक्टर के पास जाना है या जाएँ, स्वच्छ भोजन और पेय पदार्थ का सेवन करें, ठीक है, साथ ही साथ तंबाकू, गुटखा, पान आदि का सेवन बिल्कुल ना करें। ये सब है कुछ आंसर जो कि आपको देना है। तो ठीक है, इसी तरह एक सेट यहाँ पे कंप्लीट होता है। ये सभी का पीडीएफ जो है आपको मैं टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, आप जाके ज्वाइन कर लेना, ठीक है। चलते हैं फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।